तो बेटा कल हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। और हमने कहा था कि क्वेश्चन कर लेना, हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 9 तक की बोले थे कि कर लेना हम लोग, क्योंकि 9 जो 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन थे वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन थे। केवल फार्मूला लगाना था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इमेजिनरी नंबर वाला, ठीक है, और इसके रूट्स निकालने थे। ओके, तो अब हम आगे आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, क्या दिया बेटा, 2 माइनस आई, एंड Z2 ये भी दिया है 1 प्लस आई, क्या दिया बेटा, 1 प्लस आई। फाइंड, तुमको फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका मॉड हमको फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू उठा के पुट अप कर दो बेटा और सिंप्लीफाई करो। देखो पुट करते हैं बेटा, Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस आई, प्लस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई प्लस 1। ओके, सिमिलर नीचे Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई माइनस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई प्लस। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखो आई से आई कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, नीचे कितना हो जाएगा, 2 से इसको ओपन करेंगे, देखो माइनस आई ये हो जाएगा 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4/2, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 माइनस 2 होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, 4 नीचे 2 कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस आई, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा 2, यानी कि ऊपर बचा 2/1 माइनस आई। मॉड क्या है, 2 का मॉड क्या होता है, यानी कि यहाँ से मॉड है, इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मॉड इसका मॉड, 2 का मॉड 2 ही रहेगा, इसमें क्या होगा कुछ नहीं। 1 माइनस आई का मॉड क्या होगा बेटा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, मॉड का मतलब तो इसे निकालते हैं ना, 2/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा √2, और इससे जब कैंसिल करेंगे तो √2 आंसर आएगा, √2 से, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन अब हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार देख लेते हैं बेटा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ a प्लस आई बी इतना दिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया है a प्लस आई बी, इसकी वैल्यू दिया है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू दिया है बेटा a प्लस आई बी की, और आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस आई बी। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लोग करते थे क्लास 10th में तो क्या करते थे बेटा, या 9th में रैशनलाइजेशन में कंपेयर करते थे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके आंसर निकालते थे। अब यहाँ पे तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, रियल पार्ट अलग कर लो,
तब हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिना कंपेयर किए हम ए और बी की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो पहले इसमें कंपेरिजन करेंगे। इसके लिए पहले इसको हमको आई को अलग करेंगे, एक्स को अलग करेंगे। यहाँ पर अलग अलग नहीं बेटा, अभी होल स्क्वायर लगा ना, तो इसको पहले होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2x आई डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, प्लस 2i(x). ये जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों का डिवाइड भी तो हो सकता है। 2x अलग अलग कर देंगे बेटा, वही करें आप। इस चीज को हमने इसके डिवाइड अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर -1 और 2x स्क्वायर प्लस 1। एंड b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, इमेजिनरी देखो i, और यहाँ i के मल्टीपल में करेंगे 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। केवल हमने होल स्क्वायर करके फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब हमको फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। ए की वैल्यू को एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू बेटा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इधर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो नीचे वाला तो यही प्रूव करना है, तो नीचे कोई चीज हम नहीं करेंगे, केवल ऊपर वाले को ओपन करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आना होगा बेटा। चल लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। नीचे तो ये रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी ऐसे रहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। एलसीएम ले लेंगे तो फिर प्लस 4x ऐड हो जाएगा डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर। ये इससे जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का 4x स्क्वायर से x माइनस होगा तो बेटा क्या जाएगा 2x स्क्वायर ही प्लस का बचेगा। अब ये किसका लिखना है उसको बताओ। तो देखो ये क्या लिखा है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये किसी का होल स्क्वायर, जैसे ये किसी का तो होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये प्रूव हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, z1 is equal to 2 minus I and z2 is equal to minus 2 plus I। ओके, फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट है इसका रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ z1। दूसरा फाइंड करना है इसी का पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 पार्ट। ठीक है, ये चीज इनको फाइंड करनी है। तो जो चीज पहले फाइंड करनी पहले इसको तो निकाल लें, यानी अगर हम बात करें बेटा z1 इंटू z2, तो
तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइंड करना ना हमको टोटल। तो पहले Z1 में Z2 निकालो, 2 माइनस आई एंड माइनस 2 प्लस आई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 2i माइनस 2i माइनस देखो -4 प्लस 2i, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये माइनस आई स्क्वायर, यहाँ से देखो -4 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, ये हो जाएगा +1, इधर आएगा तो -3 बचेगा, प्लस 4i, ये आ गया Z1 Z2। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, Z1 Z2 अपन Z1 बार। Z1 बार यानी कि कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा बेटा, अगर जो हम बात करें तो Z1 बार की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस आई की कॉन्जुगेट यही तो होता है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि -3 प्लस 4i डिवाइड बाई 2 प्लस आई, इससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 प्लस आई से Z1 कॉन्जुगेट। अब इसको भी हमको क्या करेंगे, रियल चाहिए ना हमको, अब रियल यानी कि इसमें देखो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों है, तो इनको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए हैं, जहाँ भी ये चीज़ लिखा है तो हमको यानी कि इसके अलग अलग पार्ट चाहिए। अलग करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर को हमको हटाना पड़ेगा, यानी कि क्या आई यहाँ से हटाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में केवल रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 माइनस आई एंड 2 माइनस आई से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये हमारा नीचे से जैसे रेशनलाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Z1 Z2 अपन Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो बेटा, -3 × 2 -6, -3 माइनस आई प्लस 3i, ठीक है, 4i एंड 2 प्लस 8i, 4i माइनस आई माइनस 4i स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर, ओके, ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 11i प्लस 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना बचा बेटा -2 प्लस 11i डिवाइड बाई 5, ओके, या इसको हम ये लिख सकते हैं -2/5 प्लस 11i/5, अलग अलग कर दिए। और हमको अब इसका चाहिए था रियल, ठीक है, तो रियल क्या होगा इसका, रियल पार्ट Z1 Z2 अपन Z1 बार का रियल पार्ट यही तो है, यानी कि -2/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, -2/5। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद कर लेना, इमेजिनरी निकालना था तो करेंगे, अब उसमें क्या है, पहले Z1 ऐसे ही करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, चलो कर ही देते हैं, ये आसान है। देखो Z1 दिया था 2 माइनस आई, Z1 बाहर कितना हो जाएगा 2 प्लस आई, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था 1/Z1 बार, क्या पूछा है 1/Z1 बार, यानी कि 1/Z1 कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस आई एंड 2 प्लस आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस आई स्क्वायर, यानी 1/5 हो जाएगा बेटा। और इसका पूछा था इमेजिनरी पार्ट, क्या पूछा था इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 पार्ट, इसमें 1/5 है बेटा, क्या आई है नहीं पर, तो क्या मैं इसको 0 आई लिख सकता हूँ, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, इसमें टोटल रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट आई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i। 13 है बेटा क्वेश्चन, 1 + 2i डिवाइड बाई 1 - 3i, इसका मॉडुलस
मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट चाहिए। मॉडुलस कॉन्जुगेट मतलब पहले इसको हमको पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म क्या मतलब पहले हमको कार्टेशियन फॉर्म में लाना, लेकिन x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये निकलेगा तो हम मॉडुलस r निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, एंड थीटा भी निकालेंगे tan थीटा से वाई अपॉन एक्स से। ये थीटा को करके आर्गुमेंट, इसको मॉडुलस ऐसे निकालेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसको पहले कन्वर्ट करो, नीचे से हटाओ, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किससे बेटा 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 1 माइनस 3i, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमको, ठीक है। प्लस 1 प्लस 3i, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 3i प्लस 2i प्लस 6i स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखो 1 और 6i स्क्वायर, 6i स्क्वायर माइनस 6 होगा, माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5i डिवाइड बाई 1, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 9। तो इसको ऊपर 5 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1 प्लस आई डिवाइड बाई 10, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा अगर जो नंबर बात करें तो जो जेड की वैल्यू आई है वो आया था माइनस 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिए तो हमको क्या मॉडुलस, मॉडुलस यानी कि मॉड ऑफ जेड, ये क्या होगा अंडर रूट या आर इसको बोलो चाहे मॉड ऑफ जेड बोलो, बात वही है, ठीक है। माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/√2, क्यों 2/4 1/2 1/√2। अब इसके बाद निकालना था tan थीटा, आर्गुमेंट निकालना था, तो tan थीटा होता है y अपॉन x, यानी कि दिस अपॉन दिस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, ठीक है। ये कैंसिल होके आंसर क्या आएगा -1। अब बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, पहले ये तो देख लें थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो ये है y, इमेजिनरी एक्सिस पे प्लस है एंड रियल एक्सिस पे नेगेटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर बेटा इधर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस पाई बाई 4, क्या होगी पाई माइनस पाई बाई 4। ये है किसमें tan 45 की वैल्यू, तो इसलिए हमने पाई बाई 4 लिखा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट भी आ गया हमारा, और क्या आ गया बेटा मॉडुलस भी आ गया, ओके। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कौन से बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 जो है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। x माइनस आई वाई एंड 3 प्लस 5y is the conjugate of -6 -24 -6 -24i। कह रहा है x एंड y की वैल्यू फाइंड करो, अगर ये जो नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट, इसका क्या है कॉन्जुगेट, तो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं फिर कॉन्जुगेट बनाते हैं, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट है ना, तो क्या करेंगे पहले नंबर फाइंड कर लें फिर कॉन्जुगेट इसका बनाते हैं। तो चलो करें, सिंपलीफाई करो इसको, तो देखो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 5i x, इससे कहेंगे -3i y माइनस 5i स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x
एक्स माइनस 3i वाई। ओके, और ये हो जाएगा देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 5y। तो रियल पार्ट एक साथ कर लो, यानी कि 3x प्लस 5y। इमेजिनरी पार्ट बेटा एक साथ कर लो, आई 5x माइनस 3y। ठीक है, अब बोला था, क्या बोला था, इसका ये कॉन्जुगेट है, इसका ये कॉन्जुगेट है। तो पहले इसका कॉन्जुगेट बनाओ, क्या बनाना है इसका कॉन्जुगेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्जुगेट है ये, तो ये कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो हो जाता है, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हम कॉन्जुगेट बना देंगे बेटा, और ये हो जाएगा 5x माइनस 3y। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा -6 माइनस 24i, क्योंकि ये इसका ही कॉन्जुगेट है। कंपेयर करो बेटा, तो रियल पार्ट एक 3x प्लस 5y, कंपेयर करने पर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड देखो माइनस आई यहाँ भी है, माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। आप दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। ओके, तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन हो गया, लीनियर इक्वेशन इनटू एलजेब्रा। ठीक है, सॉल्व कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, देन सो दैट u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो भाई वही बात है, देखो जब भी किया क्वेश्चन बेटा एक चीज ये ध्यान दिया करो, देखो u और ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग है, यहाँ पे तो अलग नहीं, तो पहले इनको सिंप्लीफाई करो और अलग अलग करो, रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो, इससे हमको कंपेयर करना अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमको वही करना है, इसको होल क्यूब से ओपन करो, तो क्या बेटा a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस आई वाई का क्यूब, ये तो होता है, प्लस क्या होता है 3x स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला कौन सा बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। तो 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई बी। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस आई होती है, क्या होती है माइनस आई, मैंने पहले ही बताया था, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, प्लस 3x स्क्वायर वाई आई, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से क्या हो जाए -3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई बी। ओके, अब आई वाले पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, रियल पार्ट एक साथ, एक्स क्यूब और कहाँ रियल पार्ट बेटा, एक ये है -3x वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो बेटा, देखो ये है आई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, u प्लस आई बी। अब हम पार्ट अलग अलग करेंगे, तो u की वैल्यू निकालो, u की वैल्यू क्या होगी, रियल पार्ट एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा एक और यहाँ से v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाए 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब होगा। तो हमने कंपेयर कर लिया, रियल पार्ट अलग एंड इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब जरा देखो हमको क्या चाहिए, u अपॉन एक्स v अपॉन वाई, तो देखो यहाँ से हम x से डिवाइड कर दें, या देखो यहाँ भी x कॉमन मिल सकता है ना हमको, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं, यानी अगर हम लिखें u अपॉन एक्स
तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, हमने एक्स से डिवाइड कर दिया, ये एक्स एक्स कैंसिल, ये कैंसिल, यानी u अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये आया कि नहीं है, जल्दी से बताओ। कोई यहाँ पर किसी को डाउट है? नहीं ना। ऐसे ही यहाँ पर हमको क्या चाहिए, b अपॉन वाई चाहिए, तो हमने y से डिवाइड कर दिया, y से y कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो b अपॉन वाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर, क्योंकि ऐड करना था, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फाइनली u अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देखो 4 कॉमन हो जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी देख लेते हैं। बोला है अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड ऑफ बीटा is equal to 1, then prove that, then find करना है mod बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका ये है कि अल्फा और बीटा क्या हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि तो हम अल्फा को मान सकते हैं a प्लस आई बी एंड बीटा को मान सकते हैं x प्लस आई वाई। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। अब इसकी हेल्प से भी हम यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यू तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बट क्या है थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ए यहाँ पे जो हमने अलग से और नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, ए बी एंड एक्स वाई में भी एक इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इनको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, या हम इसको अलग भी कर सकते हैं। कौन सा? आइडेंटिटी आप लोगों को हमने बताया था z1 z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी भी याद होगी, जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था हमने ये प्रूफ भी करवाया था, z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके भी निकालेंगे, क्योंकि मॉड z चाहिए ना, एक इसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मानो तो मॉड z हमको चाहिए ना, जैसे ये है, तो इसी का यूज करके हम भी इसको सीधे सीधे भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम इससे ना करके इस मेथड से जा रहे हैं। ओके, कर आप ले भी सकते हैं, यहाँ रखेंगे मॉड बी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, फिर हम भी इससे चलेंगे। ठीक है, तो चलो भाई इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कौन सी? z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका देखो, इसको हम अगर होल स्क्वायर लिखें बेटा, यानी कि मॉड z को होल स्क्वायर लिख दिया, तो इसकी जगह z होना चाहिए, यानी कि बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। फिर z कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट लगा दो बेटा। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? इसी का डायरेक्ट कॉन्जुगेट भी कर दें, यानी कि जो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। यही लिखी कि नहीं लिखी? देखो z स्क्वायर दिस एंड दिस, इस आइडेंटिटी का यूज किया। पहले होल स्क्वायर निकालें, होल स्क्वायर डालेंगे, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। कॉन्जुगेट जब हटेगा बेटा तो ये ऊपर नीचे सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर बीटा और अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, ये बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा, इनका यही नंबर भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है। तो इसका अलग अलग करेंगे तो देखो कॉन्जुगेट जब बताएंगे तो बीटा का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इसको माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, नीचे नहीं होगा 1 का कॉन्जुगेट होगा तो हमारा उसको मतलब माइनस अल्फा कॉन्जुगेट पहले से फिर करेंगे तो अल्फा बन जाएगा। ये बीटा है तो इसका क्या जाएगा बीटा
कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका इसका ये पहले से था तो अब ये सही हो गया और ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट डिवाइड बाई नीचे क्या करेंगे बेटा, तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार 1 से किया इसको अल्फा बीटा बार। अब इसको इससे कहें तो माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा, ठीक है, यही तो आएगा। अब यहाँ फिर आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी बेटा, बीटा बीटा बार बीटा बीटा बार क्या होता है, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं मॉड बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं बीटा बीटा बार। वही यही आइडेंटिटी लगी किस अपने बीटा बीटा बार को हमने मॉड ऑफ बीटा, इसको ऐसे रहने तो बीटा अल्फा माइनस अल्फा बीटा का अल्फा अल्फा इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना। आइडेंटिटी यही है, अल्फा अल्फा ये मॉड ऑफ ये 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा अल्फा बार ये बीटा बीटा दिख रहा है बेटा, ओके तो शायद दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से देखो बीटा बार बीटा मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है 1, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस यहाँ पर एक चीज करते हुए बेटा देख लेना कहीं पे, माइनस अल्फा अल्फा इसको ऊपर ले दिए प्लस हो जाएगा माइनस अल्फा अल्फा बार तो प्लस अल्फा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अब नीचे देखो इसकी वैल्यू बीटा मॉड बीटा के स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ये वजह है। अब ऊपर नीचे देखो सेम क्वांटिटी है कि नहीं, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, तो हमारी कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर आ गया 1, होल स्क्वायर आएंगे तो बेटा अंडर रूट, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, का आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रोसीजर से जाएंगे तो आसान पड़ जाएगा, ठीक है। आसान होगी है, बस कैलकुलेशन है लेकिन आसान होगी, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। नॉन जीरो इंटीजर चाहिए, हमको क्या चाहिए बेटा, नॉन जीरो इंटीजर एक्स की नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो देखो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। मॉड का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस ले लेना, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1/2 यानी कि पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। कंपेयर करो तो x बाई 2 इज इक्वल टू x। अब ऐसा मत कर देना कि इसको इसको कैंसिल आउट कर दो, तब x की वैल्यू क्या निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगी, ये ऐसे नहीं होगा। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 2x, या इसको उधर ले जाएंगे 2x माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है, या x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है, नॉन जीरो इंटीजर कोई भी नहीं है, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी 0, इंटीजर वैल्यू आएगी 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस
आई एफ जी प्लस आई एच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, देन तो करना हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इट इज इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, शो करना है। देखो एक तरीके से देखो ये क्या दिख रहा है बेटा, इसका मॉडुलस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मॉडुलस। अरे मॉडुलस ऐसे तो निकलता अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही चीज तो है। तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में जो हमको दिखा मैं टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ, यानी कि टेकिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस यानी कि इसका मॉड हम दोनों तरफ से लेंगे। तो जैसे मॉड ऑफ ए प्लस आई टी सी प्लस आई टी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच मॉड ए प्लस आई टी, हमने दोनों तरफ मॉड को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है बेटा z1 z2 z3, ये अगर जो मॉड लगा रहे हैं तो इसको हम मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3 इंटू में होता है तो बेटा हमारा मॉडुलस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए प्लस आई इंटू मॉड ऑफ सी प्लस आई डी इंटू मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आई एच। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। अब यहाँ से इसका मॉड क्या होगा बेटा, इसका मॉड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होगा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस आपका ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है 20। उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई की पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए m की, हमको क्या चाहिए लीस्ट पॉजिटिव सबसे छोटी। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसका तरीका क्या है, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 1 प्लस आई से, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू 1। होल स्क्वायर से ऊपर ओपन करेंगे बेटा तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये पावर m इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई करो तो देखो इसकी वैल्यू -1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2 पावर m इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब जल्दी से बताओ बेटा i की कितनी पावर हो कि 1 आंसर आता था। तो हमने बताया था i की पावर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तभी तो 1 आती वैल्यू, हमेशा i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती, या 4 का मल्टीपल जितना है तब भी 1 रहेगी। तो क्या मैं इसको m को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर i की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो i रहने दो, 1 को हम क्या लिख सकते हैं i की पावर
4 के लिख सकता हूँ। आई की पावर 4 के हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इधर आई है तो इधर भी हमने आई बना दिया, 1 की वैल्यू आई में ही हमने इसको बना दिया। अब कंपेयर करो बेटा, तो m की वैल्यू क्या हो गई 4 की, लेकिन हमको m की लीस्ट वैल्यू चाहिए थी। क्या चाहिए? लीस्ट वैल्यू। k क्या है? इंटीजर है। k हमारा क्या है? इंटीजर है। 1 2 3 4, ये भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है की वैल्यू 1 से लेके पूरी। अब हमको चाहिए थी लीस्ट वैल्यू, इसलिए लीस्ट m की वैल्यू कब होगी? जब k की वैल्यू 1 हो। क्या हो बेटा? 1, यानी कि k जब 1 होगा तभी तो m लीस्ट होगा, सबसे छोटा। सबसे छोटा k क्या है? 1 है, तो सबसे छोटी वैल्यू रख देंगे तो m की वैल्यू भी सबसे छोटी हमको मिल जाएगी, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, i की पावर m इक्वल टू 1 है, इधर आई तो इधर भी आई होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाते हैं। इधर i की पावर m 1 को ले सकते हैं, i की पावर 4k, क्यों? क्योंकि i की पावर 4k जितना भी मल्टीपल होगा हमेशा 1 ही आएगा। अब दोनों तरफ से हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। ओके, इसका असाइनमेंट देखो बेटा हम दे देंगे, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट